शर्तें लगा दी। आप ये देखो कि इस तरह के हालात के अंदर सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि गांव में किसान के खेत से खरीदी जाए, और बड़ा आसान तरीका है खरीदने का। इसके लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई मारो मारी नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत थी। आप अपने गांव पे ले लो, आपके गांव में जितने किसान हैं उन सब का संबंध आड़ती के साथ है। अगर 100 किसान एक गांव में है तो 10 आड़त की दुकानों पे 10-10, 5-5 का रिश्ता बना हुआ है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, पार्लियामेंट के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता थी, उस वक्त मालवाट लाया गया था और उसका सारे विपक्ष ने विरोध किया था। भाजपा उसमें मुख्य विरोधी थी। जब उस पर डिबेट चल रही थी, सुषमा जी जब उस पर बोलने लगी, उनकी जो शुरुआत थी वो सुनने वाली थी। उन्होंने शुरुआत करी थी किसान से, उसकी छोटे दुकानदार से नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप किसान को और आड़ती का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हो कि अब ऑनलाइन परचेज होगी हर चीज की, किसान के खेत की फसल भी ऑनलाइन बिकेगी। उन्होंने उसमें बताया था कि आड़ती के साथ किसान का कैसा रिश्ता है। उसने बताया कि अगर घर में शादी है, बेटी का ब्याह करना है तो आड़ती से पैसे, भात भरना है तो आड़ती से पैसे, छुच्छक करनी है तो आड़ती से पैसे। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई छोटा मोटा घर में मकान बनाना है तो आड़ती से पैसे, बुजुर्ग की दवाई लेनी है तो आड़ती से पैसे, बच्चे को पढ़ाना है तो आड़ती से पैसे। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए इस बात के ऊपर। एक तरफ तो बीजेपी उस वक्त में ऑनलाइन का विरोध कर रही थी और संसद में हंगामा मचा रही थी। इनकी अपनी अपोजिशन की लीडर के ये बयान है। और दूसरी तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो है इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि मुझे हर हालत में ही ऑनलाइन फसल खरीद करके किसान को कमजोर करना है, किसान को मजबूर करना है, किसान का आड़ती का रिश्ता खत्म करना है। हमारे यहां पे आड़ती का किसान का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है। ये जब से मंडियां बनी हैं 67 से, तब से है। हाँ, तो उससे पहले का, मंडियां बनने से पहले का, क्योंकि पहले भी जो गांव के व्यापारी थे वो किसान की फसल खरीदते थे, आगे बेचते थे। लेकिन वो एक परमानेंट साधन बना दिया था सरकार ने, मार्केटिंग बोर्ड बना करके, कि भाई सीधा आड़ती के पास जाओ ले लो। मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे गेहूं अब की बार आराम से खरीदी जा सकती थी गांव में, उसका एक साधारण तरीका था। आप कहते हो एक एक दाना खरीदना है। अगर आपने एक एक दाना खरीदना है तो आप आड़ती की जिम्मेवारी लगाते कि भाई तेरी जिम्मेवारी है इस गांव की गेहूं खरीदना, और जितने तेरे आड़ती हैं उन सबसे गेहूं तू खरीदेगा। उसने टेलीफोन के ऊपर ही उसको बारदाना पहुंचा करके वही गेहूं खरीद करके भर के रख देनी थी। जिस दिन गोदाम में रखनी थी उस दिन उसको तोल लिया जाता। और गोदाम के लिए भी कोई ठेकेदारों की जरूरत नहीं थी। उसी किसान को कहते कि तुम अपनी भर के ले आ और इसको तुला दे, तुला के गोदाम में लगा दे। उसके ट्रैक्टर का उसको किराया दे देते। किराए भी ना देते, उसको तो तेल के पैसे देते तो भी वो राजी होकर के डाल जाता। लेकिन उसको मजबूर कर दिया ये फैसला लेने पे भी मैं गेहूं मंडी में नहीं ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री के बयान देखे मैंने, खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर के बयान देखे, वो पंजाब की तुलना में अपने आप को कहते हैं हमने ज्यादा खरीद करी है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ और क्या बोल सकते हैं। आज इस वक्त में भी मुख्यमंत्री अगर बयान देता है और झूठ बोलते हैं तो फिर धिक्कार है ऐसी सरकार पे।
आप किसी मंडी में चले जाओ, कहीं 4 ट्राली से ज्यादा आज गेहूं नहीं है। मैं खुद सब मंडियों के अंदर 14 में जाके आया, हाहाकार मचा हुआ था मंडियों में। व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सब सरकार के खिलाफ गुस्से में। मतलब उन्होंने कोई चिंता नहीं करी कि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, हमें इस तरह की बीमारी के वक्त में इतनी संख्या में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुझे इस करके ये फैसला वापस करना पड़ा, लेना पड़ा कि मैं मंडियों में इसलिए नहीं जाऊंगा। अब कोई मुझे सरकार के दबाव से नहीं लिया मैंने ये फैसला। कई अखबारों में आज खबर छपी है कि मुझे प्रशासन ने आकर के रिक्वेस्ट करी, मैंने मान ली। चलो किसी ने भी कहा, ABCD। मैंने ये फैसला इसलिए लिया था कि आज की तारीख में मंडियों में जिस तरह से किसान और व्यापारी और मजदूर परेशान है, जितनी बड़ी संख्या में वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है, मुझे लगता है कि सोशल मेंटेन जो आपका डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रह सकता। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इसलिए मैंने फैसला किया कि नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे जिससे कहीं महामारी को बढ़ावा मिले। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रा किया। मैंने उनसे कहा है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं 100% आऊंगा और आकर के आपकी सारी बात सुनूंगा और हम 100% सरकार को इस बात के लिए आगाह करेंगे और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ये जो आपके गलत फैसले हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई फैसला अगर गलत ले भी लिया उसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार का काम किसी को परेशान करना नहीं, सरकार का काम जो है लोगों को सुविधाएं मुहैया करना है। इन हालात में तो सरकार को इससे ज्यादा किसान को घर बैठे उसकी फसल खरीदने का जो एक अवसर मिल रहा है, इसको यूं गंवा दिया, बिना मतलब सड़कों पे लोगों को ला दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सरकार का आपस में तालमेल नहीं है। सरकार का तालमेल नहीं होगा तो फिर आप मान के चलो कि इन हालातों का सामना नहीं कर सकोगे। यहां मंत्री और चीफ मिनिस्टर की बातों में बहुत अंतर है। चीफ मिनिस्टर तो जब कॉन्फ्रेंस करता है, जब आपसे वीडियोग्राफी करके अपनी बात कहता है, तब उसका बयान छपता है कि घर घर जाकर के सबकी जांच संभव नहीं है। जो टेस्ट जो है, ये अखबार की स्टेटमेंट है। और विज साहब जब आपके रूबरू होते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में घर घर होगी स्क्रीनिंग। तो अंतर है कि नहीं है दोनों? इनका ही आपस में तालमेल नहीं है। इस महामारी के वक्त में चीफ मिनिस्टर का और हेल्थ मिनिस्टर का आपस में तालमेल नहीं है, तो फिर आप मान के चलो कैसे लड़ोगे इससे? क्या तरीका है लड़ने का? उसके अलावा ये जो आज ये कहते हैं कि हम गेहूं खरीद रहे हैं और किसान गेहूं दे के जा रहा है, उसका भी एक उदाहरण बताता हूं। और ये कोई छोटा उदाहरण नहीं है, ये बड़ी बात है। मैं 76 एकड़ गेहूं जो है उसकी बार मैंने बो रखा, और 76 एकड़ के अंदर मान के चलो एवरेज मेरी 20 क्विंटल से ज्यादा है। मुझे मंडीकरण बोर्ड की तरफ से मैसेज गया, एक लिस्ट लगी, मैं कितनी गेहूं ले जा सकता हूं अपनी मंडी में। आप बताओ कितने ले जा सकते हैं? पोर्टल पे आपने दर्ज करा दो अपने आप को। ऑटोमेटिक दर्ज है, दर्ज कराओ ना कराओ, हर किसान की खेती जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। ये जो माल पटवारी लगे, ये इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि किस किसान ने कौन सी जमीन में क्या बो रखा है, सबका रिकॉर्ड होता है। मेरा रिकॉर्ड है उनके पास, इस बात का रिकॉर्ड नहीं है तो मेरा नाम कैसे भेज दिया उन्होंने? आप मेरी बात को समझो ना। अगर मेरा नाम नहीं होता तो फिर मुझे उस लिस्ट में नाम क्यों लिखते मेरा? फिर तो मेरा नाम बाहर होना चाहिए था उस लिस्ट से।
उन्होंने मेरा नाम लिखा है उसमें, और मुझसे कितनी गेहूं उन्होंने मंगवाई है ये आप सोच सकते हो। 70 एकड़ जबकि फसल लगी है। वो तो मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, गिरदावरी है उसकी, तो उसका तो सरकार को पता ही है भी मैं ये 76 एकड़ काश्त कर रहा हूं। आपको हैरानी होगी देख करके, उन्होंने ये रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दूंगा सब। 5 क्विंटल 2 किलो गेहूं मुझे कहा कि तू मंडी में लेके आए। 5 क्विंटल 2 किलो। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है? किस चीज की खरीद कर रहे हैं ये तरीका खरीद करने का? अगर मुझे 5 क्विंटल 2-2 किलो का हर बार मेरा नाम लिखा जाएगा तो मुझे तो 1 साल लग जाए मंडी में। और मैं उस 5 क्विंटल के लिए किस चीज पे लाद के ले जाऊंगा, उसको मंडी में लेके जाऊंगा? ये मेरा अकेले का नहीं, ये इस तरह का बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। आप उनसे पूछना भी ये क्या है। आप ये कहते हो कि मिसमैनेजमेंट है, तो फिर सरकार क्या किस लिए है अगर मिसमैनेजमेंट है? ये कोई पैमाना है 5 क्विंटल का या ये रखा हुआ है सभी के लिए या आपके लिए? सिर्फ मेरे लिए ये, मेरे जैसे किसान जो है जिनके पास 50, 60, 100 एकड़ जमीन में गेहूं खड़ा है, जिसने किसी के ठेके पे ले रखी है, उनके लिए है पर डे के हिसाब से। पर डे नहीं, ये लिस्ट रोज लगेगी, 2 दिन बाद लगेगी। नंबरिंग सिस्टम, ये लिस्ट है सरकार की, उन्होंने अपने बोर्ड बाहर, मार्केटिंग बोर्ड ने बाहर लगा रखी है, जो मंडी है हमारी उसके बाहर लगा रखी है। तो दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया सरकार का? ये कहते हैं राजनीति ना करो। हम राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अन्नदाता से तुम दान तो मांग रहे हो, उसके साथ साथ उसको लूट भी रहे हो। 5 साल तो इन्होंने धान में लूटने का काम किया, उसमें छिके नहीं है, हजारों करोड़ खा गए। हमने कितनी बार सीबीआई की जांच मांगी। अब जो सरसों की है, कणक की है, जिसकी मंडी में चली गई, भर के ले गया ट्राली में, और उसको कह दिया तू तेरी वापस ले जा, तेरे को दोबारा मैसेज करेंगे। वो ट्राली भर के खड़ी नहीं कर सकता आपने। अगर भर के ट्राली खड़ी कर देगा तो उस ट्राली के टायर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको जाकर के उसको खाली करना पड़ेगा। दोबारा जब उसके पास मैसेज आएगा, उसको फिर वही गेहूं उठा करके उसमें भरनी पड़ेगी। उसकी लेबर नहीं लगती, उसका खर्चा नहीं लगता, उसका ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लगता, उसका ट्रैक्टर जो है, उसकी ट्राली जो है, उतना बड़ा लोड खींच करके जब जाती है उसका नुकसान नहीं होता, उसका डीजल नहीं जलता। मतलब कोई भी चीज जो है इस तरह से नहीं करी इन्होंने जिससे किसी को आसानी से कोई चीज को लिया जा सके। 2000 मंडियां बनाने की बात करते हैं, हर 3 किलोमीटर पे कहते हैं हमने मंडी बना दी। तो फिर ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडियां जो है, या जो मंडियां बड़ी बड़ी मंडियां हैं, वो खाली क्यों पड़ी है? हमने इन दिनों में ऐसी हालत मंडियों की देखी है कि अपनी दुकान तक भी अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, रास्ता ही नहीं होता। और अब की बार जो है, चाहे आप मंडी के अपने दुकान के अंदर गाड़ी ले जाओ, एन खाली पड़े, सुनसान है। एक और चीज आपको दिखाता हूं, एक वीडियो आया हुआ है कुचाना मंडी का, मैं उस आड़ती को भी जानता हूं, पहले हमारी पार्टी में था, आजकल इनके साथ है। उससे कह दिया तू कोई 2 ट्राली बुलवा दे, तुलवा दे 2 ट्राली, ताकि हम लोगों से कह सके देखो चना की मंडी में भी गेहूं खरीदी जा रही है, जहां सबसे बड़ा विरोध है। उसमें पुलिस वाले जो है वो गेहूं की बोरियां भर रहे हैं और वो उसकी तुलाई करवा रहे हैं। उनको यही पता नहीं है इसमें कितनी गेहूं भरनी है, कितनी तोलनी है, क्या करना है। क्या पुलिस का काम गेहूं की बोरियां भर के तोलना रहेगा? फिर ये मान के चलो कि सुरक्षा कहां से करेगा कोई किसी की?
अगर पुलिस बोरियां भरेगी तो। ये दिवालियापन है सरकार का। जिन पुलिस वालों को इस काम में लगाया गया, जिस किसी व्यक्ति ने इस काम में लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को तुरंत फिर इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आड़ती से कह करके गेहूं की खरीद करे। आप ये देखो, 2014 तक कभी आपने कोई विवाद सुना था कि मंडी में कोई आड़ती हड़ताल पे बैठे? हर फसल जो है आड़ती के माध्यम से खरीदी और बेची जाती थी। तब भी तो सरकार खरीदती थी। सरकार को तो गेहूं खरीदते बहुत टाइम हो गया। एक एक दाना तब भी बिकता था, तब कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था। आज जो है रोज का झगड़ा है। अब एक नया फैसला और कर दिया इन्होंने, ये गांव में लोगों को और लड़ाएंगे, गांव में लोगों के बीच में और बड़ा विवाद खड़ा करने जा रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि सरपंच को 3200 रुपए में एक आड़ती का लाइसेंस दे दे और सरपंच गेहूं खरीदेगा गांव में। सरपंच अगर गेहूं खरीदेगा तो गांव में कोई एक आधा गांव है जहां कोई सर्वसम्मति से पंचायत बनती है, बड़ी मुश्किल से। बाकी जगह तो तनाव होता है चुनाव में। जहां तनाव रहा है वहां जो सरपंच है वो दूसरे का गेहूं क्यों खरीदेगा? वो तो कहेगा मौका आ गया तेरे हाथ में, इसको रगड़ दे। ये तो इस काम में और लग गए कि किसान की फसल खरीदने की बजाय उनको आपस में लड़ा दो। पहले आड़ती से लड़ा दिया, आड़ती किसान को अलग किया। अब जो है किसान को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि सरपंच के माध्यम से गेहूं खरीदे। सरपंच आड़ती रहा है, सरपंच तो खुद बेचने जाता होगा अपने। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से फिर ये कहना चाहता हूं कि किसान को मजबूर मत करो, आड़ती का व्यापार खत्म मत करो, गरीब आदमी की पेट पे लात मत मारो। जो मजदूर है, जो धानक है वहां के, उनका तो टोटल ही डिपेंड जो है ये धानक बिरादरी जो है मंडियों में किसान पे, आड़ती पे करते हैं। वहीं से ही साल भर का काम चलता है। तो उनको गरीबों को भी मारना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बुलाया था। ये मैं आपको सारी चीजें जो है, ये बेटा एक कॉपी दे दे सबको, ये आप देखो, पूछो मुख्यमंत्री से कि ये हालत है आपकी। मेरे से अगर 5 क्विंटल गेहूं मंगाते हैं तो बाकियों से तो मुझे लगता है 5 किलो मंगवाएंगे कईयों से। और मुझे एक और अंदेशा है, नहीं आखिर में ये सरकार तुम्हें प्रेस के लोगों से ये ना कहते भी जाओ तुम भी गेहूं खरीदो,